बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैप्टर नंबर 15 बायोलॉजी सेकंड ईयर, लेक्चर नंबर 3 हमारे पास, जिसमें हम लोगों ने अडैप्टेशंस इन प्लांट्स रिलेटेड टू ऑस्मोरेगुलेशन इसको डिस्कस करना है। अब उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू इस टॉपिक के बारे में कि प्लांट्स की जो कैटेगरीज हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो अपॉन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन की बेस पे अगर हम लोग प्लांट्स को देखें कि जब एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ, प्लांट्स जो थे इवॉल्व हुए फ्रॉम द वाटर, तो वाटर से इवॉल्व होने के बाद उन्होंने जब लैंड हैबिटाट को जो ऑक्युपाई किया, तो उसके बाद उन्होंने डिफरेंट क्लासेस अपनी बना ली। कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको मॉडरेट वाटर सप्लाई जो थी वो अवेलेबल थी, कुछ ऐसे प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल थे, जो सहरा के अंदर थे, उनको जो वाटर अवेलेबिलिटी थी वो लिमिटेड थी। तो उन्होंने उस तरह के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया और उस तरह के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने अंदर 3 तरह की चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल बेस पे, एनाटॉमिकल बेस पे और फिजियोलॉजिकल बेस पे 3 तरह की चेंजेस अपने अंदर प्लांट्स ने कर ली। अब एक बात याद रखिएगा, इस लेक्चर में हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो अपॉन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, लेकिन ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर हम दोनों चीज़ों की बात करते हैं, वाटर प्लस सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो कैटेगरीज डिवाइस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, उसमें जस्ट जो वाटर होगा उसकी हम लोग बात करेंगे, सॉल्यूट्स की बात इस लेक्चर के अंदर हम लोग नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के हिसाब से डिवाइस किया गया इस टॉपिक को। तो जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं वो करते हैं 3 तरह के ग्रुप्स के अंदर। हाइड्रोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जिनको एक्सेस वाटर अवेलेबिलिटी जो मौजूद है हर वक्त, और दूसरे मीजोफाइट्स जिनको कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा, और कभी कभी ऐसा होता है कि रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई। और तीसरी कैटेगरी जीरोफाइट्स जिनको बिल्कुल लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई जिसको हम कहते हैं वो मौजूद है उनके पास। तो सबसे पहली क्लास हाइड्रोफाइट्स। अब हर क्लास उसके साथ उसका एसोसिएटेड प्रॉब्लम और उसका सलूशन जो पौधों ने अपने अंदर कर रखा है, चाहे वो अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल बेस कि उन्होंने अपनी शेप्स को ऐसे बनाया, चाहे ऑन द एनाटॉमिकल बेस, चाहे ऑन द फिजियोलॉजिकल बेस, किसी भी तरह से उन्होंने अडॉप्ट करना है उस खास तरह के एनवायरनमेंट को। सबसे पहली क्लास है हमारे पास प्लांट्स की हाइड्रोफाइट्स। इनके नाम से जाहिर हो रहा है कि वाटर डिवेलिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनको एक्सेस वाटर सप्लाई मौजूद है। तो प्रॉब्लम इनको क्या फेस करना पड़ेगा अगर देखा जाए तो ऑस्मोटिक इनफ्लडिंग ऑफ वाटर। इनके सेल्स के अंदर जो वाटर होगा वो एंटर होगा थ्रू एंडोस्मोसिस, और जो सेल सॉल्यूशन है वो जरूरत से ज्यादा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। तो इन्होंने प्रिवेंट करना है इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट होने से। अब ऐसा तो नहीं है कि पानी कंटिन्यूअसली इनके सेल्स के अंदर एंटर होता रहे, उसके रिमूवल का कोई इनके पास बंदोबस्त ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये प्लांट्स अपने हैबिटाट के हवाले से अपने आप को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो क्या अडैप्टेशंस हैं जो उन्होंने कर रखी है अपने अंदर। अब याद रखिए ये सारी की सारी अडैप्टेशंस होगी फॉर रिमूवल ऑफ दिस एक्स्ट्रा वाटर। तो उसके लिए जो फर्स्ट अडैप्टेशन यहाँ पे मेंशन की गई है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक वो है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। कि लीव्स का जो सरफेस एरिया है वो लार्ज है। याद रखें अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इवेपोरेशन में कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन। जब हमने फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन को डिस्कस किया था उसमें ये बात की थी कि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन किस तरह से क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो पहली अडैप्टेशन जो हमने अपने अंदर कर रखी है कि सरफेस एरिया इनका लार्ज है, लीव्स का लार्ज। जो भी आप हाइड्रोफिलिक प्लांट को देखेंगे, हाइड्रोफिटिक प्लांट को देखेंगे, उसके अंदर उनके जो लीव्स होंगे उनका सरफेस एरिया ऑलवेज लार्ज होगा, ब्रॉड लीव्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरी बात जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन अपर प्लेट सरफेस। हम लोगों ने डिस्कस की थी लीव्स की 2 टाइप्स लीव्स की। एक है आइसो बायलेटरल लीव्स, आइसो मीन
सेम, वाई मतलब दोनों, लेटरल मीन साइड्स, दोनों साइड्स लीव्स की एक जैसी हो, दोनों साइड पे स्टोमेटा मौजूद हो। आप लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर आप लोग किसी भी ग्रास का लीव उसको कट करें, उसको अगर आप लोग आइडेंटिफाई करें तो दोनों लीव्स की जो साइड्स होंगी, अपर एंड लोअर, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड, आपको क्या मिलेगी, एक जैसी। आप लोग उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे लीव्स को हम लोग कहते हैं आइसो बायलेटरल लीव्स। दूसरे तरह के लीव्स हैं वो डॉर्सिवेंट्रल लीव्स, ऐसे लीव्स जिनकी डॉर्सल और वेंट्रल साइड डिफरेंट हैं एक दूसरे से। और जो स्टोमेटा है वो वेंट्रल साइड पे, डॉर्सल होगा लीफ का अपर सरफेस, वेंट्रल होगा उसकी लोअर सरफेस। तो जो स्टोमेटा मौजूद होंगे वो होंगे लोअर सरफेस पे। जो नॉर्मल प्लांट्स हैं जो मॉडरेट वाटर सप्लाई के हैबिटाट में हमें नजर आते हैं, तो उनके जो लीव्स होंगे वो क्या होंगे, डॉर्सिवेंट्रल। लेकिन यहाँ पे लीव कौन से हैं, आइसोबाइलेटरल, के दोनों साइड पे स्टोमेटा मौजूद हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटा लार्ज नंबर में है, ताकि जो इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हो गया हो, एक्सेसिव हो, ज्यादा हो। उसके बाद इंक्रीज इन एरियन काइम ऑफ टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जो गार्ड सेल्स के दरमियान स्पेस मौजूद है, वो स्पेस क्या होती है, ज्यादा, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा। एरियन काइम ऑफ टिश्यूज जब क्या होंगे, लार्ज नंबर में मौजूद होंगे। उसके बाद नो क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन लीफ और स्टेम एपिडर्मिस, कि एपिडर्मल टिश्यूज के ऊपर नाभि जो लैंड हैबिटाट के ऊपर प्लांट मौजूद है वहां पे क्यूटिकल मौजूद है, क्योंकि वहां पे वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है। इवेपोरेटिव जो लॉस है वाटर का, उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। लेकिन जो प्लांट्स मौजूद हैं वाटर वाले हैबिटाट में, उनको तो किसी तरह की कोई शॉर्टेज मौजूद फेस नहीं करनी पड़ रही पानी की, और वहां पे एक्सेस अमाउंट में वाटर क्या है वो मौजूद है। तो वहां पे क्यूटिकल नहीं, क्योंकि क्यूटिकल का तो काम यही होता है कि वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना। लेकिन यहाँ पे वाटर का लॉस चाहिए प्लांट्स को, इसलिए कोई भी किसी तरह की क्यूटिकल मौजूद नहीं होती इनकी लीफ और स्टेम एपिडर्मिस पे। नो मैकेनिकल सपोर्ट इज प्रेजेंट। अब जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं या पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स हैं, उनके अंदर मैकेनिकल टिश्यूज आपको नहीं मिलेंगे। कोई भी किसी तरह के मैकेनिकल टिश्यूज या मैकेनिकल सपोर्ट उनको मौजूद नहीं होगी। वो जो सपोर्ट हासिल कर रहे होंगे, उनका वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा वाटर प्रेशर जिस पानी के अंदर वो मौजूद हैं। इनके जो सेल्स हैं, चाहे वो स्टेम सेल्स हैं या लीव्स, वहां पे एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं। उन एयर स्पेसिस में जब एयर फिल होती है और वाटर का जो प्रेशर होता है वो इनको स्टैंड और फ्लोट करने में पानी के अंदर मदद दे रहा होता है। तो इनके अंदर कोई भी मैकेनिकल टिश्यू या मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। अब एक प्लांट जो लैंड के ऊपर है, ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर, उसने अपने आप को स्टेम के ऊपर खुद सपोर्ट देनी है, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो हाइड्रोफाइट प्लांट है, इनको सपोर्ट जो है वो वाटर प्रेशर प्रोवाइड कर रहा होता है। एग्जांपल्स को अगर देखें तो लोटस एक नॉर्मल ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो करवाया जा रहा होता है। लोटस या वाटर सरफेसेस के ऊपर वैसे ही फ्लोट कर रहा होता है लोटस, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया और उसके बाद ब्रायोफाइलम। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स, खास तौर पर लोटस और ब्रायोफाइलम, ये एक्सेसिव जो है हाइड्रोफाइट्स जो देखने में मिलते हैं, लोटस एंड ब्रायोफाइलम। अक्सर आप लोगों ने इनको देखा भी होगा वाटर के ऊपर फ्लोट करते हुए लोटस को, या ब्रायोफाइलम को हम लोग यूज करते हैं एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है मेसोफाइट्स। दीज प्लांट्स आर फाउंड इन हैबिटाट्स विद मॉडरेट वाटर सप्लाई। तो इनके पास जो अडाप्टेशंस हैं वो दोनों तरह की हैं। इन बिटवीन मेसो, इन बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एक्सेस वाटर सप्लाई, ज़ीरोफाइट्स बिल्कुल लो वाटर सप्लाई। ये उन दोनों के दरमियान है। इनको कभी तो ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि पानी जरूरत से ज्यादा होगा, कभी ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि पानी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में होगा। लेकिन इनके अंदर दोनों तरह की अडाप्टेशन होगी, दोनों तरह के एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए। तो इनके अंदर अडाप्टेशन देखें, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, स्टोमेटा केप्ट ओपन, स्टोमेटा को ओपन रखा जाएगा जब वाटर सप्लाई, लेकिन ऑल द टाइम तो वाटर सप्लाई मैक्सिमम नहीं होगी इनके पास।
कुछ टाइम ऐसा भी मिलेगा कि वाटर बिल्कुल लो अमाउंट में होगा, उस टाइम पे क्या होगा, स्टोमेटा को क्लोज रखा जाएगा, स्टोमेटा उस टाइम पे ओपन नहीं होंगे, ताकि जो इवेपोरेटिव कूलिंग है या इवेपोरेटिव वाटर लॉस है उससे क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके प्लांट्स को। उसके बाद स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस। हम लोग अभी बात कर रहे थे डॉर्सी वेंट्रल लीव्स, ऐसे लीव्स जिनकी डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड में डिफरेंशिएट ना किया जा सके, डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड का कलर आपको और नजर आएगा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे वो ऑन द लोअर एपिडर्मिस या वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ में मौजूद होंगे, ऐसे लीव्स को हम लोग कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। लीव्स एंड ब्रांचेस विद क्यूटिकल, अब यहाँ पे क्यूटिकल मौजूद है क्योंकि यहाँ पे इन रिस्ट्रिक्टेड या इन शॉर्ट वाटर सप्लाई पानी के लॉस को रोकना भी है इन्होंने। तो क्यूटिकल लैंड प्लांट्स के ऊपर मौजूद है, लेकिन हाइड्रोफाइट्स के ऊपर कोई भी क्यूटिकल मौजूद नहीं होगी। उसके बाद रूट सिस्टम एंड रूट हेयर्स आर बेस्ट डेवलप्ड, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं इनको एक तो सपोर्ट के लिए रूट सिस्टम बेस्ट डेवलप होगा, दूसरा वाटर को ऑब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द लैंड जो रूट सिस्टम है वो बेस्ट डेवलप चाहिए। तो इसलिए ऐसे जो ये प्लांट्स हैं इनके अंदर रूट सिस्टम एक्सटेंसिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का रूट सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता। अगर एग्जांपल्स लेना चाहें हम लोग मीजोफाइट्स की, तो कॉमन जो हमें प्लांट्स देखने में मिलते हैं वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए मैं जस्ट यहाँ पे दो लिखे हैं, ब्रासिका, रोज, मैंगो और अदर जो नॉर्मल आपको प्लांट्स नजर आ रहे होते हैं वो इसी मीजोफाइट के अंदर हम लोग उनको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। नेक्स्ट तो क्लास है जो एक्सट्रीम, अब याद रखें दो जगह पे एक्सट्रीम, एक हाइड्रोफाइट के केस में, एक जीरोफाइट के केस में, इनकी एडाप्टेशन बहुत स्वेयर होंगी, खास तौर पर जीरोफाइट की, कि पानी ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद है जहाँ पे कभी बारिश होगी, कभी क्या होगा, बिल्कुल कोई भी जो है वो पानी अवेलेबल नहीं होगा, तो उस एनवायरनमेंट में उन्हें क्या करना है, सर्वाइव करना है। These plants are found in habitats with acute shortage of water, वाटर की acute shortage है इनके पास, तो इन्होंने क्या करना है, उस शॉर्टेज को विथस्टैंड करना है। उस शॉर्टेज को विथस्टैंड करने के लिए इनके जो लीव्स हैं वो क्या होंगे, स्मॉल एंड थिक लीव्स, इनके जो लीव्स होंगे स्मॉल होंगे कि इतने लार्ज लीव्स नहीं होंगे। आप देखें उल्ट हम लोग उसके हाइड्रोफाइट के केस में ब्रॉड लीव्स थे और यहाँ पे लीव क्या होंगे, स्मॉल एंड थिन, ताकि जो सरफेस एरिया है उसको कम रखा जाए, ताकि सरफेस एरिया कम हो तो जो इवेपोरेशन है वो क्या हो, कम हो, वाटर लॉस क्या हो, कम हो फ्रॉम दीज प्लांट्स। उसके बाद स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस। अब स्टोमेटा तो जाहिर बात है लैंड प्लांट की बात करेंगे तो लोअर एपिडर्मिस पे ही होंगे और थोड़े होंगे, याद रखें स्टोमेटा इन केस ऑफ जीरोफाइट्स लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद होंगे और इन डिप्रेशन होंगे डीपर स्टोमेटा, उनके ऊपर क्या होगी, क्यूटिकल की लेयर होगी, और ऐसे स्टोमेटा जो कि डिप्रेशन में मौजूद हैं इनसे गैसेस एक्सचेंज तो होगा लेकिन वाटर की जो वाटर का लॉस है वो क्या होगा, मिनिमल होगा। तो इनको हम लोग सनकेन स्टोमेटा का भी नेम देते हैं। क्यूटिकल इज थिक, वैक्सी एंड लेदरी। क्यूटिकल मौजूद नहीं थी इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स, क्यूटिकल मौजूद थी इन केस ऑफ जो हमारे पास क्यूटिकल मौजूद थी इन केस ऑफ मीजोफाइट्स, और क्यूटिकल मौजूद है लेकिन थिक है, वैक्सी है एंड लेदरी है। इसका मतलब है क्यूटिकल का ये सहारा ले रहे हैं पानी के लॉस को रोकने के लिए, तो क्यूटिकल बेस्ट वेल इन केस ऑफ जीरोफाइट्स। उसके बाद ड्यूरिंग ड्राइएस्ट सीजन सम प्लांट शेड देयर लीव्स। अब ऐसा सीजन कि जहां पे बिल्कुल कोई भी बारिश नहीं होती डेजर्ट्स के अंदर और ड्राई कंडीशन, तो वहां पे शेड कर दिया जाता है लीव्स को। कैक्टस कॉमन एग्जांपल है इसकी कि तब फिर जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है वो स्टेम के थ्रू हो रही होती है। इनके जो स्टेम होंगे वो क्या होंगे, ग्रीन, वो क्या कर रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे होंगे। और जब रेनी सीजन होगा, जब नॉर्मल एनवायरनमेंट होगा, तब क्या होंगे, लीफ नजर आएंगे, ड्राई कंडीशन के अंदर लीफ क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। ड्यूरिंग रेनी सीजन स्टेम स्टोर वाटर। स्टेम्स को सकुलेंट ऑर्गन्स भी हम लोग कहते हैं। स्टेम, अगर आप लोग एक एनाटॉमी देखें किसी भी
जीरोफाइटिक प्लांट के स्टेम की एनाटॉमी को देखें तो उसके अंदर जो मेसोफाइट्स हैं, एक तो नॉर्मल मेसोफाइट मौजूद होते हैं, नॉर्मल मेसोफिल सेल मौजूद होते हैं, एक पोरस मेसोफिल सेल मौजूद होते हैं। उनका जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि वाटर को स्टोर करना अपने अंदर और वाटर को रिटेन करना जब ड्राई एनवायरनमेंट हो उसके अंदर यूज करने के लिए। कॉमन एग्जांपल इसकी आप एलोवेरा के प्लांट को देखें। एलोवेरा के लीफ को जब आपको कट करते हैं तो उसको अगर आप लोग उसके क्रॉस सेक्शन के थ्रू कट करें लेटरली तो आपको उसके अंदर उसके साइज से ज्यादा आपको उसके अंदर पानी स्टोर हुआ हुआ मिलेगा, क्योंकि एलोवेरा क्या है, एक जीरोफिटिक प्लांट है। वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं पानी को अपने अंदर ताकि वो जो ड्राई कंडीशन है उसके अंदर उसको यूज कर सकें। एग्जांपल्स कैक्टस, यूफॉर्बिया, उसके बाद कोलोट्रोपिस, अक का पौधा जिसको हम लोग कहते हैं। और अगर अक के पौधे की आप कोई भी ब्रांच को तोड़े या इसके लीफ को तोड़ के देखें तो आपको व्हाइट कलर का फ्लूइड वहां से निकलता हुआ दिखाई देता है। वो क्या होता है, वो उन्होंने स्टोर किया हुआ होता है अपने अंदर टू बी यूज्ड इन द ड्राई कंडीशन। उसके बाद अकेशिया या कीकर को भी हम लोग इसी जीरोफिटिक कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये थी 3 क्लासेस अपॉन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स एंड ऑस्मोरेगुलेटरी अडैप्टेशंस। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर बाकायदा हम लोग एलिमेंट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। अगर रेलेवेंट टू दिस टॉपिक आप लोगों को स्टिल कोई भी क्वेरी है या कोई पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आया रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक तो कमेंट सेक्शन है आप लोगों के पास, आप लोग वहां पे क्वेश्चंस